आइन कहता है जब तक तमाम सूबे मुत्तफिक ना हो पानी का कोई मंसूबा नहीं बन सकता। इरसा किसी के कहने पर पूरे मुल्क को डुबो रहा है। जिन बैसाखियों पर यह मंसूबा बनाया गया वो गिर गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी ने किसी समरी पर दस्तखत किए नामंजूरी दी। ऐवान सदर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें तजावीज़ पेश की गई थी। सदर के पास किसी को काम से रोकने का इख्तियार नहीं है। नई नहरों के लिए जरूरी है कि CCI की मंजूरी हो। पंजाब ने 218 अरब रुपए से एक मंसूबा शुरू किया। मंसूबे पर अब तक 1 रुपये खर्च नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स ने 1,20,000 की सतह अबूर कर ली। पहले सेशन में 100 इंडेक्स में 792 पॉइंट्स का इजाफा 1,19,730 पॉइंट्स पर बंद। कारोबार के दौरान 1,858 पॉइंट्स इजाफे के साथ इंडेक्स 1,20,796 पॉइंट्स पर भी देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कारोबार की मुस्बत समत हुकूमती पॉलिसी पर ताजरों और सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। बिजली के नरखों में बड़ी कमी से सारिफिन को रिलीफ मिलेगा। मुआशी अशारियों और कारोबारी माहौल में बेहतरी हुकूमती मुआशी पॉलिसियों से मुमकिन हुई। कारोबार और सरमायाकारी के मुस्बत माहौल के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम सहूलतें फराहम कर रही हैं। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए 1 रुपये 71 पैसे सस्ती करने पर नेपरा में समात कल मुकम्मल। बिजली सार्फिन को मुख्तलिफ एडजस्टमेंट से 5 रुपये 3 पैसे फी यूनिट का फौरी रिलीफ मिलेगा। चेयरमैन नेपरा कहते हैं तीसरी तिमाही एडजस्टमेंट्स की अभी दरखास्तें आई हैं जिससे मजीद कमी का इम्कान है। आवाम को फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक इस साल की सब्सिडी का हुजम 266 अरब रुपए हो जाएगा। हुकूमती मनसूबाबंदी से गर्मियों में आवाम को रिलीफ मिल रहा है। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2,400 अरब रुपए तक है। IMF का एक और वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है वफ्द में तकनीकी माहिरीन शामिल होंगे। IMF से 2026 और 25 के बजट पर मुशावरत की जाएगी। बजट जून के पहले हफ्ते के दौरान पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। IMF के साथ वर्चुअल बातचीत भी जारी रहेगी। नए माली साल के बजट अहदाफ का तयन किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी। सदर और वज़ीर आज़म का खिराज अक़ीदत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा पाकिस्तान को भुट्टो के विजन के मुताबिक एक तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार और आवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। भुट्टो का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार के अलंबरदार थे। जमहूरियत और जमहूरी इक़दार के लिए जुल्फ़िकार भुट्टो की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। बिलावल भुट्टो बोले जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी की राख से नई जिंदगी दी। कायद अवाम आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है। साबिक वज़ीर आज़म की 46वीं बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में ताज़ियत जलसा। मुल्क भर से जयालों की आमद। बिलावल भुट्टो अहम खिताब करेंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और हुकूमती क़यादत में इख्तिलाफ़ात। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करने का टास्क दे दिया। आज़म स्वाति और स्पीकर KP असम्बली के दरमियान मामलात हल करने का भी टास्क दिया। सूबाई सदर जुनैद अकबर की सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई से मुलाकात। शौकत यूसुफजई को दीगर क़यादत से मिलकर ग्रुप बंदी खत्म करने की हिदायत। शौकत यूसुफजई कहते हैं मामलात अफ़ाम तफ़हीम से हल करने के लिए संजीदा इक़दाम कीजिए। नहीं चाहते इख्तिलाफ़ात से सियासी जिदोजहद मुस्तक़बिल के इत्तेहाद पर मनफी असरात पड़े। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात पर हामी भरी है कराची में वो आएंगे और MQM पाकिस्तान के एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे। पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मजीद 6 रुपए की कमी कराने में कामयाब होंगे। बिजली की कीमत में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। पानी और बिजली का मसला हल करने में MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म ने हमारे जलसे से खिताब की हामी भरी है।
उनसे बिजली मजीद सस्ती करने का ऐलान कराएंगे। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पानी के इश्यूज पर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। पीपल्स पार्टी ने 2 चेहरे इख्तियार किए हैं। ऐवान सदर में समरी पर दस्तखत हुए तो उस पर माफी मांगनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि 7 रुपए 41 पैसे कम हो गए या 7 रुपए 59 पैसे कम हो गए। बात तो यह है कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया है उन सबको कौम के सामने लाना पड़ेगा। ये फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो सबका पता चल जाएगा। बिजली की कीमतों में ज्यादा रिलीफ मिलना चाहिए था। तमाम हुकूमतों ने IPPs को सपोर्ट फराहम की। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं माजी में लूट मार का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी रहा। हुकूमतों के हर जुर्म के अंदर नेपरा की शिरकत मौजूद रही। करप्शन का कारोबार बढ़ाने वालों की वजह से बहुत अवाम बर्दाश्त करती है। लाहौर हाई कोर्ट का पानी के ज़िया पर हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। अदालत का LDA को पानी की रिसाइकलिंग के बगैर नक्शे की मंजूरी रोकने का हुक्म। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने की तजवीज़। अदालती हुक्म में कहा गया ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर FIR के बजाय भारी जुर्माने किए जाएं। लाहौर में पानी की सतह कम होना तशवीशनाक है। देहात में भी वाटर इमरजेंसी लगाई जाए। और IMF ने अमरीकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। सरबरा IMF का कहना है सोच शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका को चाहिए अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे, बैनुल-अक़वामी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करे। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जवाबी वार करते हुए अमरीका से दरामदकारों पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कहा ट्रंप की तिजारती जंग बैनुल-अक़वामी मईशत को तबाह कर देगी। फ्रांस ने अमरीका से सरमायाकारी मुअत्तल कर दी। सदर मैक्रोन ने कहा ट्रंप के टैरिफ जालिमाना और बेबुनियाद हैं। जर्मनी का कहना है यूरोपीय यूनियन अमरीकी टेक कंपनियों पर जवाबी कार्रवाई कर सकती है।